नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। और आज इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें बात करेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। जो हमारी बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बालक। क्या है? बालक। देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया माना जाता है जिसके 3 आयाम होते हैं। एक क्या होता है? देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा 3 आयामी प्रक्रिया है, 3 आयामी प्रक्रिया है। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। जिसमें क्या है? देखिए, सबसे प्रमुख क्या होता है उसमें? बालक। क्या? बालक। और फिर नंबर 2 पर क्या होता है उसमें? नंबर 2 पर होता है पाठ्यक्रम। क्या? पाठ्यक्रम। और फिर क्या होता है उसमें? शिक्षक। क्या? शिक्षक। लेकिन जो आधुनिक बाल मनोविज्ञान है और जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसे माना जाता है? बालक को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि जो बाल मनोविज्ञान के आधार पर ये 4 कथन दिए हैं, इनमें जो सबसे सही है आपको वो बताना है, इनमें से सबसे सही कौन सा है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या ये बात सही हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे एक जैसे होते, ये भी गलत बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ बच्चे एक जैसे हों, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ठीक है, ये बात हो सकती है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पूर्णतः सही नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आधुनिक बाल मनोविज्ञान है उसमें इस विचार को माना जाता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी जो मानसिक उपलब्धि है, उसकी बुद्धि लब्धि कुछ भी है, चाहे वो उसका व्यवहार आचरण कैसा भी है, लेकिन जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? प्रत्येक बच्चे को क्या माना जाता है? विशिष्ट माना जाता है। और देखिए, जो व्यक्तिक भिन्नता, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता का जनक किसे कहा जाता है? कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो भिन्नता है, विशिष्टता है, उसे बहुत ही सम्मान दिया जाता है। और ये माना जाता है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है, अलग होता है। व्यक्तिक भिन्नता का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो व्यक्तिक भिन्नता है उसका जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? ये प्रश्न वही है जो पहला प्रश्न था, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालक का। क्या होगा? बालक का। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखिए, जो बचपन का है उसका जो समकालीन दृष्टिकोण होता है उसमें कौन सी मान्यता चलती है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। क्या जो बच्चे हैं वो जो वयस्क हैं उनके बराबर के होते हैं? नहीं होते। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, जो बच्चे हैं, बच्चे जो वयस्क हैं उनके रूप में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऐसा नहीं है कि जो बचपन क्या है वो एक प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी। जो बचपन क्या है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की सबसे अनूठी क्या है? अवधि है। मतलब जो हमारे जीवन में, जो बच्चों के जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? बचपन में होते हैं, जो उनकी बाल्यावस्था होती है। देखिए, प्रश्न नंबर 5, बाल विकास में किस चीज पर विशेष बल दिया जाता है? इससे संबंधित ये प्रश्न है। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है,
गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है उपयुक्त सभी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी। क्या है? डी। देखिए प्रश्न नंबर 6, बाल विकास का तात्पर्य है कि जो बाल विकास है, बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है? बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का मानसिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। देखिए जो बाल विकास में है, इसमें तो मुख्यतः 4 प्रकार के विकास पर बल देते हैं। एक क्या हो गया आपका शारीरिक विकास, एक क्या हो गया मानसिक विकास, और एक क्या हो गया आपका संवेगात्मक विकास, और ये क्या हो गया आपका सामाजिक विकास। ये नंबर 3 और ये नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सामाजिक विकास। इन 4 विकासों पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, विकास की प्रक्रिया में बाल विकास का अर्थ है केवल आकार में वृद्धि? नहीं। केवल वजन में वृद्धि? ये भी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला? डी। केवल मानसिक वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी। क्या है? सी। अब देखिए जो बाल विकास है उसमें क्या होता है, जो परिपक्वता है, जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, और उसके जो अनुभव होते हैं उनमें जो परिवर्तनों की पूरी श्रृंखला है उसी को क्या कहते हैं? हम बाल विकास कहते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 8, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। आखिर जो बाल विकास है उस बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बालकों का एकांकी विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों का व्यावसायिक विकास, बालकों का आर्थिक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों के सभी पक्षों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। देखिए प्रश्न नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग कब हुई? प्रश्न पूछा गया है कि जो बाल विकास है, बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत भारत में कब हुई? 1830 में, 1930 में, 1947 में, 1950 में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1930 में। अब देखिए भारत में जो बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई वो कब से हुई है? 1930 से। और ये किसके प्रयासों से हुई थी? कहां से शुरू हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयासों से। विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रयासों से। और प्रश्न पूछा जाता है कि इसको शुरुआत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो उसमें आप 2 व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे। एक है गिजुभाई बदेका, गिजुभाई बदेका, और ताराबाई मोदक। और जो गिजुभाई बदेका है इनको मूंछों वाली मां कहा जाता है, और इनकी एक किताब है डे ड्रीम। इनकी एक बुक है, पूछी जा सकती है। इनकी बुक का नाम क्या है? डे ड्रीम। और इन्होंने क्या किया था? बाल मंदिर की स्थापना की थी। इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना किसने? गिजुभाई बदेका ने। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बाल अध्ययन आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? फ्राइड, ड्रेवर, स्टेनले हॉल, डार्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का पिता कहा जाता है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम क्या है? एडोलेसेंस। ये इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक है जो किशोरावस्था पर लिखी गई है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला? स्टेनले हॉल, विलियम हिली, जीन प्याजे, सिगमंड फ्राइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम हिली। क्या है? विलियम हिली। देखिए अगला प्रश्न, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है?
अवैज्ञानिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, काल्पनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, रॉस। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रूसो। रूसो ने कहा था कि जो एक बालक है, एक बालक का शिक्षक को आद्योपांत मतलब उसका लगातार क्या करना चाहिए? शुरू से लेकर अंत तक उसका अध्ययन करना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? रूसो महोदय का है। देखिए प्रश्न नंबर 14। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो, हॉडलॉक, जेम्स ड्रेवर, स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रो एवं क्रो। और जो वे बाल विकास की, जो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा है, इसी से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में बालक का अध्ययन किस अवस्था तक किया जाता है। इससे संबंधित कई प्रश्न भी आप आगे देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है कि मतलब जो बाल विकास है, उस बाल विकास में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जितने भी यहाँ पर ये क्षेत्र बताए गए हैं, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? इन सभी का अध्ययन किया जाता है आपके बाल विकास में। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ऐसा नहीं है कि जो बाल मनोविज्ञान है, उस बाल मनोविज्ञान में क्या करते हैं हम? शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, गलत है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी गलत है। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी गलत है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन, ये क्या है आपका? ये बिल्कुल सही है। और यही परिभाषा किसने दी थी? क्रो एवं क्रो महोदय ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 17। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों का वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो जो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका डी। देखिए प्रश्न नंबर 18। बाल मनोविज्ञान व बाल विकास में प्रमुख अंतर है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस वीडियो में हमने सभी पूछे हुए प्रश्न शामिल किए हैं जो किसी ना किसी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। ऑप्शन है अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्षेत्र में। अब देखिए जो बाल मनोविज्ञान है, इस बाल मनोविज्ञान में बालक के गर्भावस्था से लेकर उसके प्रौढ़ावस्था तक या कहें मृत्यु तक अध्ययन किया जाता है। जबकि जो बाल विकास है, बाल विकास में हम मुख्यतः उसके गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसका अध्ययन करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19। बाल विकास का विषय क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? कि बाल विकास में हम इनमें से किस चीज का अध्ययन नहीं करते, वो आपको बताना है। इसमें से क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, आर्थिक विकास। तो देखिए जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इनका तो क्या करते हैं हम? अध्ययन करते हैं। लेकिन जो आर्थिक विकास है, इसका हम अध्ययन नहीं करते। तो इसमें एक और होना चाहिए था, वो क्या होगा? सामाजिक विकास। क्या? सामाजिक विकास। हम जो बाल विकास है, बाल विकास में 4 प्रकार के विकास का अध्ययन करते हैं। वो क्या है आपका? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और आपका सामाजिक विकास। देखिए प्रश्न नंबर 20। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यही वो पूछा है कि जो बाल मनोविज्ञान है उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं।
बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है वो है आपका सी। जो बाल विकास है उस बाल विकास में हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक क्षेत्र है? अनुभवजन्य विकास, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, पारिश्रमिक विकास, राजनीतिक विकास। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका बी, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से, किशोरावस्था से, जीवन पर्यंत, गर्भाधान से। तो इसका जो सही आंसर क्या है? गर्भाधान से। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक का बाल विकास का या फिर मानव का, बालक का अध्ययन किया जाता है। किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान। और जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। किसको? जीन पियाजे को। बाल विकास के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? अब आपको बताना है कि जो बाल विकास का क्षेत्र है उसमें क्या शामिल नहीं है। गर्भावस्था का अध्ययन शामिल है, शैशवावस्था का अध्ययन शामिल है, किशोरावस्था का अध्ययन शामिल है, प्रौढ़ावस्था का अध्ययन। अब देखिए जो प्रौढ़ावस्था है इसका जो अध्ययन है वो किस में शामिल नहीं है? आपके बाल विकास में शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 26, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आखिर वो कारण क्या है कि जो टेट परीक्षा होती है उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है? उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है? वो है आपका डी। क्या है? डी। इससे क्या है? इससे जो शिक्षक होता है शिक्षक को बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इसीलिए क्या है? इसीलिए हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालकों के व्यवहार का अध्ययन किस लिए आवश्यक है? देखिए जो बालकों का व्यवहार हम क्यों करते हैं उसका कारण क्या है? उनके उचित निर्देशन के लिए, ताकि हम उनका अच्छे से निर्देशन कर सकें, उनको अच्छे से हम गाइड कर सकें, उनके भविष्य की भविष्यवाणी के लिए। देखिए जो बच्चा जिसका जैसा व्यवहार है, जो उसकी मानसिक उपलब्धि है, जो उसकी बुद्धि लब्धि है, उसी के आधार पर हम उसके कैरियर की क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। उनके मूल्यांकन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी के लिए। प्रश्न नंबर 28, शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक को क्यों आवश्यकता है बाल विकास के अध्ययन करने की? छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। छात्रों के व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, बाल विकास के अध्ययन की मुख्य आवश्यकता क्या है? आखिर हमें बाल विकास का अध्ययन क्यों करना है? बालकों के स्वभाव को समझने में, बिल्कुल बात सही है। तभी तो हमें बालकों का स्वभाव समझ में आएगा जब हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे। बालकों को नौकरी दिलाने में, देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक है, शिक्षक इसलिए बाल विकास का अध्ययन कर रहा है जिससे क्या है? जिससे बालकों को नौकरी मिलेगी। विद्यालय का प्रशासन चलाने में, ये भी सही नहीं है। हम बाल विकास का अध्ययन इसलिए नहीं कर रहे कि वो क्या करेंगे? वो स्कूल का प्रशासन चलाएंगे। इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बालकों के स्वभाव को, बालकों के व्यवहार को समझने के लिए हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 30 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बाल विकास की उपयोगिता है। आखिर मतलब जो बाल विकास है उसका महत्व किस लिए, उसका हम अध्ययन क्यों करें? बालकों के स्वभाव को समझने में, बिल्कुल बात सही है। जब हम बालकों के स्वभाव को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम बच्चों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे। बाल निर्देशन में उन बच्चों को हम अच्छे से निर्देशन तभी दे सकते हैं जब उनके स्वभाव को, उनकी जो विकास की प्रक्रिया है, किस अवस्था में कौन सा विकास होगा, उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से होगी। तभी क्या कर सकते हैं हम, तभी हम बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बालकों के शिक्षण में। और जब हमको ये पता होगा कि किस अवस्था में किस विधि से, किस तरीके से पढ़ाना है, तभी तो हम बच्चों को बेहतर पढ़ा पाएंगे। उपयुक्त सभी में, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। डी इस प्रश्न का क्या है? उपयुक्त सभी में। आज हमने इस वीडियो में बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों के टेट परीक्षा में पूछे गए 3 प्रश्नों का विश्लेषण किया। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें, वहां से आपको सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो का जो भी आपका टॉपिक है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।